क्या तुम्हें भी लगता है कि टाइम टेबल बनाना बहुत ही आसान है पर उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है? क्योंकि सबसे पहले स्कूल, फिर उसके बाद ट्यूशन, फिर ऑनलाइन क्लासेस और फिर खुद की सेल्फ स्टडी। ऐसा लगता है कि दिन में 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे 4 स्टेप्स जिसका यूज करके तुम अपने डेली रूटीन को बहुत ही बेटर और स्मार्टर वे में प्लान कर सकोगे और एक ऐसा टाइम टेबल बना सकोगे जो तुम्हारे दिन के हर एक हिस्से यानी कि स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही साथ तुम्हारे रेस्ट का टाइम भी मैनेज करेगा। और हाँ, ये कोई बुकिश थ्योरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ से लिया गया एक प्रैक्टिकल मेथड है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आमिर भैया। आप सभी का स्वागत आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले ये समझो कि जो टाइम टेबल है ये तुम्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें गाइड करने के लिए है। तुम्हारा टाइम टेबल कोई जेल शेड्यूल के जैसा नहीं होना चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल लगना चाहिए। और इसी चीज को जॉन बेंडेला की बुक ब्रेन रूल्स में कहा गया है कि हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पे ध्यान नहीं देता है। हमारा दिमाग बोरिंग चीजों को वैसे ही इग्नोर करता है जैसे कि हम दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। और तुम्हारा जो टाइम टेबल होता है वो बिल्कुल ही बोरिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम स्कूल से आते हो, थके हारे आए हो, तुम्हारा दिमाग भी थका पड़ा है और उसी वक्त तुम जरा सा अपना लंच करते हो, जस्ट तुम पढ़ने बैठ जाते हो। और तुम पढ़ने भी बैठते हो तो ऐसा सब्जेक्ट लेके जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अब तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी काफी थक चुका है तो तुम्हारा ब्रेन यहाँ पे रजिस्ट कर रहा होता है क्योंकि भाई अब वो उतना ज्यादा नहीं झेल पाएगा, ऑलरेडी वो झेल चुका है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि जब तुम स्कूल से आ चुके हो कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का तुम ब्रेक लो, लंच करो, रेस्ट करो, उसके बाद तुम पढ़ाई स्टार्ट करो। और जब तुम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि तुम कोई इजी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने के लिए ले रहे हो, या फिर अगर तुमने हार्ड सब्जेक्ट भी चूज किया है तो तुम सबसे पहले कोई एनिमेटेड ड्राइंग या फिर एनिमेटेड वीडियो देख लो या कोई एक कलरफुल फ्लो चार्ट देख लो, जिससे तुम्हारा ब्रेन यहाँ पर थोड़ा सा हैप्पी हो जाएगा। और क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन से स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद तुम हार्ड चैप्टर पे यहाँ पे जा सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन यहाँ पे बोर होने से बच जाएगा और तुम्हारी काफी एनर्जी बच जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें अपने दिमाग को बोर होने से बचाना है। अगर हमें अपने दिमाग को बोर होने से बचाना है तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा जो डेली लाइफ है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि सबका डेली लाइफ अलग होता है, सबके डेली रूटीन अलग होते हैं और सबके डेली लाइफ के चैलेंजेस भी यहाँ पर अलग अलग होते हैं। इसी चीज को हम समझेंगे अपने स्टेप नंबर 2। टाइम टेबल बनाने से पहले ये समझो कि तुम्हारा डेली शेड्यूल चलता कैसे। इसके लिए तुम्हें एक नोटबुक लेना है और उसके ऊपर सबसे पहले अपना स्कूल का टाइम टेबल लिखना है कि तुम कितने बजे स्कूल जा रहे हो, कितने बजे स्कूल से आ रहे हो। उसके बाद अपने कोचिंग का टाइम, अपने ट्यूशन का टाइम, और उसके बाद तुम्हें एनालाइज करना है कि रियल में तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम बच रहा है। मैं एक एग्जांपल लेआउट आपको दिखाता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम्हारा स्कूल 8 बजे से 2 बजे तक चल रहा है। तुम 2 बजे तक अपने घर आ जाते हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 2 बजे से 3 बजे का टाइम हम यहाँ पे ब्रेक प्लस लंच के लिए रखेंगे, जिसमें हमें कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आराम करना है और खाना पीना खाना है मस्त। उसके बाद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारा 4 से 6 के बीच में एक ट्यूशन का स्लॉट है। तो जो हमारा 3 से 4 का जो गैप है, यहाँ पर हम एक स्टडी ब्लॉक 1 डालेंगे, जिसमें हम लाइट रिवीजन करेंगे, कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे, कुछ चीजों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो ट्यूशन क्लास हम अटेंड करने वाले हैं उसमें हमें काफी हेल्प हो जाए। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि तुम 6 बजे तक यहाँ पर 6 सवा 6 बजे तक घर आ जाते हो, तो 6:30 से लेके 8 PM तक हम एक दूसरा स्टडी ब्लॉक यहाँ पे डालेंगे। और इस स्टडी ब्लॉक में हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी ट्यूशन में पढ़ के आ चुके हैं। तो उससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कुछ MCQs, या और ज्यादा हम उसमें कमांड हासिल करेंगे। अब यहाँ पर 8 बजे तक हमारा ये स्टडी ट्रिप खत्म होगा। फिर 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैं यहाँ पर आपका लंच टाइम रख सकता हूँ, सॉरी डिनर टाइम हम यहाँ पे रख सकते हैं कि भाई रात का खाना पीना खाना है, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है ताकि दिमाग हमारा हेल्दी रहे। और 9 बजे से लेके फिर रात के 10:30 बजे तक एक फाइनल स्टडी ब्लॉक हम यहाँ रखेंगे, जिसमें हम उन चीजों को पढ़ रहे होंगे जो हमारा अगले दिन की चीजों को भी प्रिपेयर करेगा। ये एक एग्जाम्पल लेआउट जो मैंने लिया है, इस चीज को, ये काफी फ्लेक्सिबल है, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, किसी भी चीज को एडिट कर सकते हो। ये एक लेआउट मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा, जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम अपने डेली लाइफ को यहाँ पे प्लान कर सकते हो। बट अब प्रॉब्लम ये आता है कि सर ठीक है, ये तो सुनने में काफी आसान लग रहा है, मैं अपनी डेली लाइफ को प्लान तो कर लूंगा, मैं ऐसा टाइम टेबल तो बना लूंगा, बट इस टाइम टेबल को डेली फॉलो कैसे किया जाए? क्योंकि ये प्लानिंग करना, ये बनाना काफी आसान होता है, पेन और पेपर पे लिख देना, बट इसको डेली फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो उसी चीज का सोल्यूशन है स्टेप नंबर 3 में।
जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में काफी मजेदार लाइन लिखी गई है कि छोटी छोटी आदतें ही एक बड़ा बदलाव लेकर के आती हैं। यानी कि अगर हम डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में करेंगे तो आगे चल के हमें एक टाइम के बाद बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। सो हमारा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें हम छोटे छोटे चेंजेस डेली कर पाए, ना कि एक ही दिन में पहाड़ तोड़ने जैसा का काम नहीं। हम एक दिन में पूरा एक पहाड़ नहीं यहाँ पे तोड़ सकते, लेकिन उस पहाड़ का एक छोटे से पत्थर को जरूर तोड़ सकते हैं। और इस तरीके से हम एक छोटे छोटे पत्थर को तोड़ते तोड़ते हम पूरा पहाड़ एक दिन जरूर तोड़ लेंगे। तो हमारा टाइम टेबल भी ऐसा ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे डेली लाइफ में एक नॉर्मल सा हमारा रूटीन बना है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, ब्रश के बाद हमारा वॉशरूम जाना होता है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमने बचपन से अपनी बॉडी को आदत लगाया है आहिस्ता आहिस्ता करके। इसी तरीके से हमें अपने माइंड को यहाँ पे आदत लगाना होगा पढ़ने के लिए। सो हम यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक का यूज करेंगे इस चीज को अचीव करने के लिए। अब पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, तो हम यहाँ पे 30 मिनट्स का 4 ब्लॉक बनाएंगे, यानी कि टोटल होंगे 2 आवर्स। तो हर एक 30 मिनट्स के ब्लॉक को हम तोड़ेंगे 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स में। ओके, अब 25 मिनट्स हमें यहाँ पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर 25 मिनट्स हम पढ़ेंगे, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस तरीके से हम 4 ब्लॉक्स का अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे, जिससे हमारे माइंड को मेंटल प्रेशर भी नहीं झेलना पड़ेगा और हमारा सिलेबस देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि जब तुम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो उस वक्त अपने माइंड को एक छोटा सा रिवॉर्ड जरूर देना। अब वो रिवॉर्ड तुम्हें म्यूजिक सुनना भी हो सकता है, तुम अपने फेवरेट पर्सन से बात भी कर सकते हो, या तुम अपने पसंद का कुछ खाना पीना खा सकते हो, कुछ देर तुम वॉक कर सकते हो, कुछ पुशअप्स लगा सकते हो, एनीथिंग जिससे तुम्हें खुशी महसूस हो वो चीज तुम रिवॉर्ड के तौर पर अपने आप को दे सकते हो। अब सवाल आता है कि रिवॉर्ड देना जरूरी क्यों? तो ध्यान से समझो एक बात को, हमारा दिमाग ऐसा काम करता है कि जब किसी काम को करने के बाद कोई भी रिवॉर्ड मिलता है ना, तो वो डोपामिन रिलीज करता है। और डोपामिन हार्मोन एक हैप्पी हार्मोन है जो कि ऐसा फील कराता है कि यस हमारे खुशी महसूस हो रही है हमें। सो अगर किसी काम को करने के बाद डोपामिन रिलीज होता है और उससे खुशी महसूस होती है, तो दिमाग हमारा ऑटोमेटिकली हमें पुश करता है कि भाई चल तू वो काम कर। वो बोलेगा चल तू वो काम कर, वो तुमसे जबरदस्ती ये काम करवाएगा। तुम इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तुम अगर कोई भी एंटरटेनमेंट वाले वीडियो को देख रहे हो या कोई भी ऐसा चीज जिससे तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलता है, तुम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो या कोई भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, पबजी है या कुछ भी है, तो वो तुम ऑटोमेटिक करते हो। एक टाइम के बाद तुम कुछ दिन खेले, तुम्हारे माइंड को मजा आया, तुम्हें खुशी महसूस हुई, तुम खेल रहे हो, दोस्तों के साथ भी वहां टाइम स्पेंड हो रहा है, मजा आ रहा है, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें ऑटोमेटिकली पुश कर रहा है कि भाई तू खेल उस गेम को। क्यों? क्योंकि वो एक हैप्पीनेस का जरिया बन चुका है। सो हमें अपने दिमाग को ये ट्रेन करना पड़ेगा, ये बताना होगा कि भाई पढ़ने से भी खुशी मिलती है, पढ़ने से भी हैप्पीनेस हासिल होता है। और इसके लिए ये जो 5 मिनट का जो टाइम है हमारा पोमोडोरो टेक्निक में जो ब्रेक वाला टाइम है, यहाँ पर हम अपने माइंड को रिवॉर्ड देंगे। वो रिवॉर्ड तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है, बट इतना ध्यान रखना कि उस रिवॉर्ड से तुम्हारे दिमाग को खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर उसने खुशी महसूस कर ली तो मैं ये यकीन दिला देता हूं कि 1 हफ्ते ये टाइम शेड्यूल फॉलो करने के बाद 8वें दिन तुम्हारा माइंड तुमसे खुद ये शेड्यूल फॉलो करवाएगा, तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सो फाइनली अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सर यहाँ तक तो भैया ठीक है सर, मैंने यहाँ तक क्या किया, टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो भी कर लिया, बट क्या ये काफी है? सो मेरा जवाब है नहीं, इतना करना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम तुमने बनाया है, ये सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम्हें इसको भी ट्रैक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और उसको कैसे ट्रैक करना है, उसी चीज को हम समझेंगे अपने स्टेप नंबर 4 पे। तो देखो, सिर्फ टाइम टेबल बना लेना काफी नहीं होता, क्योंकि टाइम टेबल कोई एक ऐसा चीज नहीं है ना कि तुमने एक बार बना के उसको छोड़ दिया बस वो चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर हफ्ते तुम्हें संडे को एक ऐसा दिन निकालना है और 10 से 15 मिनट तुम्हें हर संडे को टाइम लेना होगा और ये एनालाइज करना होगा कि पूरे हफ्ते तुमने क्या किया, तुमसे क्या मिस हुआ। ठीक है, अब तुम्हें क्या रिपीट करना होगा और तुम्हें क्या इंप्रूव करना होगा। अगर ये छोटे छोटे तुम अपने खुद के साथ अगर सेशन अटेंड करोगे तो एक बड़ा चेंज तुम्हें कुछ महीनों के बाद देखने को मिलेगा और उस बड़े चेंज को देख के तुम खुद शॉक हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, बट वो होगा जरूर। सो फाइनली मेरे वर्ड यही रहेंगे कि सिर्फ कहने से, सुनने से और देखने से चीजें अचीव नहीं होती है। उठो, कॉपी उठाओ, अपना शेड्यूल लिखो, शेड्यूल बनाओ और फॉलो करो। और अभी कभी कमेंट करो कि ब्लॉग बन चुका है और पढ़ाई चालू हो चुकी है। मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं तुमसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि टाइम टेबल के साथ कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। इसके अलावा तुम्हें अगर ये जानना है कि सितंबर से लेकर फरवरी तक हम किस तरीके से अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और 95% स्कोर अचीव कर सकते हैं, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक अवेलेबल है। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।